हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद जितने भी 2016 में टीजीटी जो परीक्षा हुई थी 2016-17 में, उसके रिगार्डिंग जो वैकेंसी के लिए अभी तक जो रिजल्ट जारी नहीं किया गया था जिस पोस्ट के लिए, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जेएसएससी ने जो रिजल्ट है सब्जेक्ट वाइज जारी करना प्रारंभ कर दिया है। पहले जो रिजल्ट जारी हुआ था हिस्ट्री एंड सिविक्स का, उसके बाद हिंदी का, और ये जो रिजल्ट जारी हुआ कल वो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स का है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें जितने भी क्वालिफाइड छात्र हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है जेएसएससी के द्वारा नोटिस में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेएसएससी कार्यालय में बुलाया जा रहा है और वहां पर किन किन चीजों का पालन करना है वो सारे भी हम लोग वीडियो में आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे और कुछ ऐसी चीजों की बताएंगे जो कि स्टूडेंट वहां पर जाना प्रारंभ कर चुके हैं, तो उनके साथ क्या क्या फेस होना पड़ रहा है और क्या क्या चीजें समस्याएं आ रही है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उन सभी पर बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो रिजल्ट जारी किया गया है कल, वो आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर बाकी के रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज भी एक रिजल्ट जारी हुआ है जो अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और वैसे छात्र जो आने वाली परीक्षाओं के लिए जो टीचर्स की वैकेंसी उसके लिए आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है पीजीटी का फॉर्म आ चुका है जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं टीजीटी, पीजीटी, जनरल पेपर, जेटेट या सहायक आचार्य के लिए, तो अभी आपको कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको 700 आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन में स्टोर में जाइए, वहां पर आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने के बाद आप वहां पर कोर्सेज को परचेस कर लीजिए। आप कंबाइंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप मिनिमम फीस पर सारे के सारे क्लासेस समय पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपका लाइव क्लास होगा जो कि ऑफलाइन क्लास के जैसा होगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा जो कि वैलिडिटी एग्जाम तक या 1 ईयर तक रहती है। क्लास नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, मिनिमम फीस वगैरह जिसको आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज आगे चर्चा करते हैं। जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके रिगार्डिंग जो ये रिजल्ट जारी हुआ है, अब यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जैसा कि आपको पता होगा 2016 में जो टीजीटी की वैकेंसी आई थी उसमें मैथ के साथ फिजिक्स रखा गया था कि मतलब जो मैथ्स जो किए हैं उनको फिजिक्स भी रखना पड़ेगा। तो इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में, मतलब 2 ही दिन यहाँ पर रखा गया है, जो कि 2 शिफ्ट में। आपको पता है कि हर एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 2 शिफ्ट में हो रहा है। एक चीज यहाँ पर जैसा कि हमने आपको अभी बताया था आपको कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जो छात्र जा रहे हैं उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो जैसे कि आपको हमने बताया कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का हुआ है, हिंदी का अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, हिस्ट्री और सिविक्स का प्रारंभ हो चुका है। तो उसमें हमने देखा कि कुछ छात्र बता रहे हैं सर कि अगर उनका जनरल पेपर है और उन्होंने भर दिया है तो उनको वो रिजेक्ट कर दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए जो ग्रेजुएशन होता है ऑनर्स पेपर के आधार पर होता है और एक जनरल होता है। जनरल में भी मान लीजिए जिनका हिस्ट्री और सिविक्स है जनरल से किए हैं तो उनको रिजेक्ट कर दे रहा है और जिनका ऑनर्स है उनको ले रहा है। और कुछ छात्र ये भी बोल रहे हैं सर कि इग्नू से जो बीएड किए हुए हैं उनको भी वो हटा दे रहा है। हाँ, ये कितना सत्य है वो तो बहुत सारे छात्र, हाँ कुछ छात्र ये बताए गए हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने ये बताया है हमको। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। और जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए अगर आप उसको कोई प्रेजेंट नहीं करते हैं तो वहां पर भी आपको पेंडिंग में डाला जा सकता है। इसीलिए लास्ट में जो हम बताएंगे डॉक्यूमेंट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन सारे डॉक्यूमेंट को और जो बताया गया है और जो आपने फॉर्म में भरा था वो सारे जरूर लेके जाइएगा, जिससे कि कोई समस्या या फिर कोई पेंडिंग में या फिर किसी तरह का कोई समस्या न हो, वरना फिर पूरे फ्यूचर का ये सवाल हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का जो है रिजल्ट जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। 1 नवंबर में इसको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट शिफ्ट में 11 बजे से 1 बजे के बीच में होगा, जिसमें कि 56 छात्रों को बुलाया गया है। सेकेंड शिफ्ट में 2:30 बजे से 5:30 बजे में, जिसके में कि 56 छात्रों को बुलाया गया है। फिर 2 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में 11 से 1 बजे के बीच में 56 छात्र को, और सेकेंड शिफ्ट में
2 नवंबर को 2:30 से 5:30 के बीच में 24 छात्रों को बुलाया गया है। सबका यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। बहुत सारे छात्र रोल नंबर को लेकर चिंतित है। हमने आपको बोला भी था कि अगर आपका रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो आप आयोग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आयोग अभी तक कोई उसके लिए कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं है। या तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास क्वेश्चन बुकलेट भी है, तो उसमें देखिएगा अपना रोल नंबर लिखते हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो उस दिन चूंकि वो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तो क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, तो उसमें हम लोग लिखते हैं अपना रोल नंबर, तो वहां से भी आपको रोल नंबर मिल जाएगा, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ छात्र इसमें ये पूछते हैं सर मैसेज या कॉल करके, सर कि इसका कटअप आप नहीं बता रहे, वीडियो तो बना देते हैं। देखिए ये जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है किस बेसिस पर जारी किया जा रहा है अभी तक आयोग ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, ना कटअप बता रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। ये परीक्षा हुई थी 2016-17 में, तो आप समझ सकते हैं कि आज से कितना साल पहले हुआ है। तो उसमें स्टूडेंट का एक ग्रुप रहता है कि चलिए कि हाँ सबसे स्टूडेंट से संपर्क करके वहां से ये निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा इतने साल में कोई स्टूडेंट जॉब कर रहा है, तो कोई बहुत सारे लोग पढ़ाई भी छोड़ दी, अपना आशा भी छोड़ दी, प्राइवेट जॉब है, तो कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, तो कोई कहीं और जॉब हो चुका है, तो ये रिजल्ट जारी हो रहा है। क्योंकि इतने सालों में तो हर ना कोई कहीं ना कहीं तो अपना लगा होगा, या फिर बहुत सारे छात्र तैयारी अभी भी कर रहे होंगे, तो इसीलिए अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि कट ऑफ कितना गया होगा जिनका रिजल्ट हो रहा है। तो इसीलिए जब तक आयोग जारी नहीं करेगा हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। हो सकता है आयोग जारी भी करे और नहीं भी जारी करे, अभी तक तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। तो सॉरी, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जैसा कि हमने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहां पर कुछ चीजों का पालन करना है। जैसे कि आपको तो सबसे पहले किन किन डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि जो जांच प्रपत्र है, आपको आयोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुला रहा है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के जाना है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कहां मिलेगा, तो देखिए ये जो रिजल्ट जारी किया गया है इसी के लास्ट में देखिएगा ये कुछ पेजेस का है। जैसे कि पहला पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, 3 पेज का ये है। आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। ये जेएसएससी की वेबसाइट पर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी अगर समस्या होती है तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर भी जाकर ये डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। और प्रिंट करा के जो जो आपसे इसमें डिटेल मांगा गया है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके आधार पर अच्छे से फिल कीजिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा। इसको हमने जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं है, बस सीधा सा इसमें आपका जो रोल है, जो जिस विषय में अप्लाई किए हैं, जिला का नाम वगैरह, जिस जिला से अप्लाई किए थे, फिर अभी जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको चिपकाना है, जो लेटेस्ट है उसको चिपकाइएगा। फिर प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि आपका किस दिन है, पाली कौन सा होगा, द्वितीय पाली या प्रथम पाली, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम इंग्लिश में, पिता का नाम, माता का नाम, तो यही सारे है। जन्म तिथि वगैरह 1 जनवरी 2016 को क्या थी, क्योंकि उस समय जो वैकेंसी आई थी उसके लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया था एज के लिए वो 1 जनवरी 2016 था, तो उस दिन आपका एज कितना था, इसलिए यहाँ पर वो डेट मिल रहा है। फिर ST SC OBC में आते हैं, क्षेत्रीय आरक्षण फीमेल वगैरह में आते हैं, या फिर दिव्यांग वगैरह में आते हैं। तो और फिर आपका कम्युनिकेशन जो एड्रेस वगैरह है, अपना पत्राचार मतलब वही कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह, फिर आपकी शैक्षणिक जो योग्यता वगैरह है उसके बारे में देना है। फिर आपका स्नातक में जो आपको जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपको कुछ विवरण मांगा गया है, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं उसके लिए क्या क्या है, आपका सब्सिडरी प्रतिष्ठा क्या है, विकल्प क्या है, और मुख्य विषय में आपका कितना अंक है, वो सारी चीजें आपसे मांगी गई है। फिर आरक्षण वगैरह से रिगार्डिंग है, आपका अगर अप्लाई होता है तब जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र, इसका विवरण आपको देना है अगर उस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो। फिर उसके बाद आपका ध्यान रखिएगा, कुछ छात्र पूछ भी रहे थे सर कि जो हम लोग को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र या फिर प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय प्रमाण पत्र देना है, कब का देना है, क्या 2021, 22, 19, 20 का दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मांगा। क्योंकि देखिए ये वैकेंसी 2016 में आई थी, तो उसमें डेट था कि फॉर्म भरने के तब तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ना भर सकते हैं। अब मान लीजिए 2016 में आपको कैसे पता था कि 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप सर्टिफिकेट अपना बना लीजिएगा और प्रस्तुत कर दीजिएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एक तरह से फ्रॉड हो गया। तो इसीलिए आपका डॉक्यूमेंट तो पहले ही बन गया होगा, इसलिए यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है कि BC2 और BC1 का जाति प्रमाण पत्र 31 जनवरी 2003 से 25 अप्रैल 2017 की अवधि तक का निर्गत होना चाहिए, और स्थानीय प्रमाण पत्र जो है 2 जून 2016 से 25 अप्रैल 2017 की अवधि तक निर्गत होना चाहिए या उससे पहले का। और यहाँ पर आपको कुछ अगर मान लीजिए अभी शिक्षक है कहीं पर,
तो अगर कार्यरत शिक्षक है तो उसके बारे में कुछ विवरण देना, अगर नहीं है तो कुछ विवरण इसको नहीं भरिएगा, देना है। अगर है तो अब जैसे कि आप किस पद पर कार्य करते हैं, योगदान की तिथि जिस दिन से, और आपका अनुभव क्या रहा है, कितने साल तक आप पढ़ा रहे हैं, विद्यालय का नाम आपको वहां पर देना है, और आपके ऊपर अगर कोई पेनाल्टी वगैरह कोई अपराध वगैरह की है तो इसमें तो नहीं ही लिखिएगा सभी कोई। और सेल्फ डिक्लेरेशन है, स्वयं घोषणा है, यहाँ पर कुछ कुछ आपको देना है। और ये सब ध्यान रखिएगा, जो 15 और 16 जो है इसका विवरण आपको वहीं पर जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाइएगा तो वहीं पर भरना है, खुद से नहीं भरिएगा, मतलब अभी भर के मत चले जाइएगा। ये यहां पर लिखा हुआ है जांच पदाधिकारी के समक्ष लिखना है आपको, यहां पर भी हस्ताक्षर भी करना है, जांच पदाधिकारी के समक्ष। जांच पदाधिकारी जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपको सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है, या फिर अंगूठे का जो निशान देना है। क्लियर है? तो ये सारे हमने डिस्कस कर दिया है, रोल नंबर वगैरह सारी चीज हमने बता दिया है। तो फाइनली आज का आपका वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। तो ऑल द बेस्ट सभी को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आई होप इतने साल से आप प्रतीक्षा कर रहे थे और आपके जो जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो जल्द से जल्द मिले और आप वो हमें न्यूज भी सुनाएं। तो फाइनली आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। एक और रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है, उसको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और जो वैसे छात्र जो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो विभिन्न परीक्षाओं की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। घर बैठे अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, आप समय बचा सकते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम भी कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में आपको पता है कि इतने साल वेट करना पड़ता है। तो आर्थिक रूप से बहुत सारे जो छात्र हैं वो लंबे समय तक तो घर से पैसे लेकर तैयारी नहीं कर सकते, इसीलिए आप जॉब करने के साथ भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, छोड़ना नहीं पड़े। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र को हमने देखा है कि जॉब छोड़ देते हैं, पता चलता है कि रिजल्ट आते आते एग्जाम होते होते 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं, तो जॉब भी छूट गया, चला गया, पता चला कि 5 साल ऐसे ही बैठे हुए, तो समस्या ही रहती है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए अपने घर पर बैठे हुए, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। और आप मिनिमम 4 से 5 घंटे भी अगर समय देते हैं डेली बेसिस पर, तो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। तो आप लाइव क्लासेस में जुड़िए, घर बैठे तैयारी होगा। रिकॉर्डिंग क्लास कोई छूट जाता है क्लास वगैरह, डाउट सेशन रखा जाता है, जिससे कि आप वहां पर सारे जो समस्याएं वो पूछ सकते हैं, नोट्स टेस्ट वगैरह सारी चीज उपलब्ध कराए जाते हैं। और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज आपका उपलब्ध होगा। और ये ध्यान रखिएगा ये ऑफर जो है 17 अक्टूबर तक है, आप इसमें जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।